अस्सलाम वालेकुम। आए बेटा, आज एक और लेक्चर हम 3D ज्योमेट्री पे लेने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइनस को देखा। आज भी बेटा हम कंटिन्यू वही रखेंगे। तो आज भी बेटा हमारा टॉपिक जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज ही रहेगा। मैं थोड़ा बेटा आपको रिवाइज करूं कि कल हम लोगों ने पढ़ा क्या। ये देखिए बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन। अगर कोई पॉइंट आपको स्पेस में है पी, उस पॉइंट को आप मिला देंगे ऑरिजिन के साथ तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। तो ओ पी आपका वेक्टर बोलो या लाइन सेगमेंट बोलो। वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइनस क्या होते हैं, इन एंगल्स का कॉस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। दे आर आल्सो डिनोटेड बाय एल एम एन, करेक्ट। और बेटा उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है कि इनका स्क्वायर सम होता है बराबर 1। इसलिए बेटा डायरेक्शन कोसाइनस आर यूनिक, कल हम लोगों ने पढ़ा। फिर डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशोज होते हैं कोई भी 3 नंबर से ए बी सी जो प्रोपोर्शनल होंगे डायरेक्शन कोसाइनस को, उनको बेटा डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं। ये यूनिक है, इनको मैं बोलूंगा नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं है। कोई भी 3 नंबर्स, जैसे मैं ए लूंगा, बी लूंगा और सी लूंगा, डायरेक्शन रेशो कोसाइनस एल एम एन, अगर ये बेटा प्रोपोर्शनल होंगे इन 3 नंबर्स के साथ तो इनको डायरेक्शन रेशोज कहते हैं, या डायरेक्शन नंबर्स भी इनको कहते हैं। फिर बेटा हम लोगों ने देखा इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होती है। एल एम और एन। एल क्या होता है, ए बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम होता है बी बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन होता है सी बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको बेटा प्लस माइनस भी यहां पे आएगा। ये है रिलेशन बिटवीन क्या, ये है बेटा आपको रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइनस। डायरेक्शन रेशोज आपके ए बी सी हैं और डायरेक्शन कोसाइनस आपके पास एल एम और एन है। ये भी बेटा हम लोगों ने कल देखा, करेक्ट। मैं इस तरह बेटा आपको बोलूंगा, ध्यान से देखिए। अगर एक वेक्टर आपके पास है वी, वी एक वेक्टर है, वी एक वेक्टर है। सपोज बेटा वेक्टर क्या है, वेक्टर है आपका आई प्लस 2j प्लस के। बात को समझने की कोशिश करना बेटा। एक वेक्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, 3D, बिकॉज तीनों बेटा कोऑर्डिनेट्स यहां पे मैंने यूज करे। अच्छा देखिए बेटा, जो इसके स्केलर कंपोनेंट्स है ना, स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वी, बता दो स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वी क्या हैं। आप खुद देखिए बेटा, आई के साथ 1, जे के साथ 2, के साथ 1, ये हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। बात समझना बेटा प्लीज, बात समझना। इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। अगर आपको डायरेक्शन रेशोज किसी भी वेक्टर के निकालने होंगे, आप बोलेंगे सीधे उसके स्केलर कंपोनेंट्स। हां, ये यूनिक नहीं है, ये यूनिक नहीं है। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं बेटा, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर अगर ये डायरेक्शन रेशोज हैं, क्या हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करो ना। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 2, ये भी इसी के डायरेक्शन रेशोज हैं। क्या मैं इनको -2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, हाँ। -2, -4, -2। क्या मैं इनको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, हाँ। आप किसी भी नंबर से इनको डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करें बेटा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप इनको ले सकते हैं एज व्हाट, ए कामा बी कामा सी। बात समझना, यानी मैं बोलूंगा ए है हमारा 1, बी है हमारा 2, सी है हमारा 1। ये बेटा आपके डी आरज हैं। डी आर से मतलब डायरेक्शन रेशोज। और अगर किसी लाइन, किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज है ना ए, आप उस ए को लैम्डा ए भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं।
आप इस ए को लैम्डा ए बी, हाँ लैम्डा जो है वो जीरो के बगैर कोई भी क्वांटिटी होनी चाहिए, लैम्डा ए बी, यानी आप इस ए को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बी है तो लैम्डा बी, अगर सी है तो लैम्डा सी, लैम्डा इज सेम, ऐसा नहीं लैम्डा म्यू यहां कुछ और मल्टीप्लाई ना, वो नहीं, सेम बेटा। तो इसीलिए बेटा मैं बोल रहा हूं डायरेक्शन रेशो जो है वो यूनिक नहीं है ये। उसके बाद अगर मैं बोलूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा ना 1 प्लस 4 प्लस 1, वो आएगा 6। अब अगर मैं यहां पे बोलूं डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ वी, बेटा डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ वी क्या आएंगे, आराम से देखिए डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ वी आएंगे ना, इधर देखिए बेटा डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ वी पहले आएगा ना एल, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है ए बाई, ए का वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो आएगा ना 6, करेक्ट। एम क्या आएगा, एम आएगा बी बाई, बी क्या है 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर, वो है बेटा 6, और एन क्या आएगा सी बाई, सी क्या है 1 और डिवाइड बाय आएगा रूट ऑफ 6। ये बेटा आप देखिए ये बन गए डायरेक्शन कोसाइनस, ये इसके भी डायरेक्शन कोसाइनस आए, अगर आप ये ए बी सी लेंगे ना इसके भी डायरेक्शन कोसाइनस यही आएंगे, अगर आप ये ए बी सी लेंगे ना इनके भी डायरेक्शन कोसाइनस वही आएंगे, बिकॉज प्लस माइनस भी साथ में है। अब अगर यहां पे प्लस 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 होगा इनको प्लस ही लेंगे, अब अगर यहां पे माइनस 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 होगा इनको वही लेंगे। अब आपको पता है कि बेटा ए प्लस है तो एल बी प्लस लेंगे, बी प्लस है तो एम बी प्लस लेंगे, सी प्लस है तो एन बी प्लस लेंगे, अगर कहीं पे भी नेगेटिव होगा वो अकॉर्डिंगली वही, क्योंकि आपको यहां पे पता है एल क्या था ए बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस माइनस है, चूंकि एल हमारा यहां पे क्या ए यहां पे हमारा है ना पॉजिटिव 1, तो एल को भी फिर यहां पे हम पॉजिटिव ही लेंगे, करेक्ट। ये पहली बात बेटा है, खुद देखिए बन गई ना। आप यहां पे देखिए बेटा, आप यहां पे भी चेक कर सकते हैं ना, नजर रखें। अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूं जरा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चेक करो, जरा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चेक करो, तो आप बोलेंगे सर एल स्क्वायर तो इसका स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर तो इसका स्क्वायर आएगा, ये देखिए इसका स्क्वायर वो आएगा ना 1/6, एम स्क्वायर तो इसका स्क्वायर आएगा ना वो आएगा ना 4/6, एन स्क्वायर तो इसका स्क्वायर आएगा ना वो आएगा ना 1/6, तीनों को करना है ना ऐड, तो वो आएगा ना 6/6 और वो आएगा 1। यही तो प्रूव करना था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 आना चाहे ना, करेक्ट। आप देखिए बेटा कितना आसान है, ये देखिए ये हो गया एक तरीका इस वी का। अब आप बेटा मुझे बता दीजिए, अब मैं आपको एक आसान सा और तरीका बोलूंगा। देखिए वी क्या था, वी था आई प्लस 2j प्लस के। बेटा देखो अब इससे भी आसान तरीका, ये जनरल वेक्टर है, ये जनरल वेक्टर है। आप देखो बेटा शॉर्टकट ध्यान से देखिए, मैं निकालूंगा, हाँ जी बेटा मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी, वो तो आपको आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी, रूट ऑफ आई के साथ 1 का स्क्वायर, जे के साथ 2 का स्क्वायर, के के साथ 1 का स्क्वायर, वो आएगा रूट ऑफ 6। मैं निकालूंगा यूनिट वेक्टर वी, वो आएगा ना वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है आई प्लस 2j प्लस के डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 6। अगर अलग अलग बेटा लेंगे तो देखिए 1/√6 के साथ आई, 2/√6 के साथ j, 1/√6 के साथ के। आई होप आपको बेटा यहां पे समझ आ गया। नजर रखिए, अब मैं दो चीजें बेटा यहां पे बोलूंगा, नजर रखिए। ये यूनिट वेक्टर है, इसको मैंने यहां पे नाम दिया यूनिट वेक्टर, कौन सा यूनिट वेक्टर वी, और ये देखिए ये है जनरल वेक्टर, ये है जनरल वेक्टर, करेक्ट, ये है जनरल वेक्टर। जरा बेटा खुद देखिए, जनरल वेक्टर जो है ये देगा आपको डायरेक्शन रेशो, और यूनिट वेक्टर हमेशा देगा डायरेक्शन कोसाइन। यूनिट बिकॉज डायरेक्शन कोसाइनिस में एक प्रॉपर्टी है ना, डायरेक्शन कोसाइनिस में बेटा हमेशा एक प्रॉपर्टी है कि आपको बेटा डायरेक्शन कोसाइनिस का स्क्वायर सम होना चाहे 1, इसलिए बेटा यूनिट वेक्टर। और ये आपका बेटा देगा डायरेक्शन रेशोज जो हैं आपके पास ABC। नजर रखिए बेटा कितना शॉर्ट बन गया, ये देखिए बेटा डायरेक्शन रेशोज आपको देगा सीधे ये वेक्टर। आई के साथ क्या है 1, जे के साथ क्या है 2, के के साथ 1, ये हो गया डायरेक्शन रेशोज। यहां पे जो बेटा है ना वी कौन सा यूनिट वेक्टर, इसका आई जे के साथ जो बेटा है ना स्केलर कंपोनेंट जो आपका वेक्टर का है वो है आपका बेटा एलिमेंट, यानी ये है 1/√6, ये आएगा 2/√6 और ये आएगा 1/√6। कितना आसान है। अगर ये डायरेक्शन रेशोज है यू कैन चेंज देम, दिस इज ABC।
आप इसको मल्टीप्लाई किससे भी कर सकते हैं, आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आपका लास्ट में डायरेक्शन क्वेश्चन यही आने वाला है, LMN यही आएगा, वट एवर यू विल टेक द डायरेक्शन रेशोज। आप देखिए अगर आप डायरेक्शन रेशोज लेंगे ना, क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3 6 3। तो आप ही बता दो बेटा आपका ए क्या है फिर यहां पे 3, वैसे तो ABC ये है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, अब ए ये बन गया, B क्या बन गया 6, C क्या बन गया 3, बन गया ना। अब भी आपका डायरेक्शन क्वेश्चन यही आना चाहिए। देखिए L क्या होता है, L होता है ना बराबर A बाई रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जरा बता दो इस हिसाब से क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जरा बेटा चेक करो कितना आएगा, यह आएगा ना 3 डिवाइडेड बाई, यह आएगा ना 9 प्लस 36 प्लस 9, 36 और 9 होते हैं 45, 45 और 9 होते हैं 54, यह आएगा 3 डिवाइडेड बाई 54। और 54 को आप जानते हैं ना बेटा क्या लिख सकते हैं 3, यह आएगा ना 9 इंटू 6, 9 को लिख सकते हैं ना 3 डिवाइडेड बाई, ये रूट 9 आएगा ना रूट 9 इंटू रूट 6, रूट 9 आपको आएगा ना 3 3 3 कैंसिल, तो 1 बाई रूट 6 आएगा आपका L, वही तो है, वो तो इससे भी निकला था, करेक्ट। इन शॉर्ट ये डायरेक्शन रेशो, ये डायरेक्शन कोसाइन। आई होप आपको समझ आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए जैसे एक वेक्टर ए है, सपोज बेटा ये है -i प्लस j प्लस के, बात समझना प्लीज। जरा आप देखो कितना शॉर्ट बेटा हम इस वक्त करेंगे, मैं बोलूंगा मॉड ऑफ ए, वो आएगा ना रूट ऑफ i के साथ -1 का स्क्वायर 1, j के साथ 1 का स्क्वायर 1, k के साथ 1 का स्क्वायर, रूट 3 बेटा इसका आएगा मैग्नीट्यूड, इतना तो आपको आता है। अब निकालेंगे यूनिट वेक्टर, कौन a कैप, वो क्या आएगा a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। a है आपके पास -i प्लस j प्लस के डिवाइड बाय आएगा रूट 3। अगर बेटा अलग अलग लिखेंगे रूट 3 डिवाइड में तो क्या आएगा -1 बाई रूट 3 के साथ i, 1 बाई रूट 3 के साथ j, 1 बाई रूट 3 के साथ k, ये बेटा आपका आएगा a। आ गया ना। जरा बेटा मैं देखता हूं किस किस बच्चे को समझ आ गया। अगर मैं बोलूंगा डायरेक्शन रेशोज, अगर मैं बोलूंगा डायरेक्शन कोसाइनस, वो है LMN और ये है ABC, करेक्ट। बताओ ABC आपका क्या आएगा, i के साथ -1, j के साथ 1 और A1, और यहाँ पे बेटा आएगा, अगर यहाँ माइनस यहाँ पे भी माइनस हम लेंगे, -1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, ये आपका आंसर खुद देखिए। इसका स्क्वायर सम आप करें वो 1 आएगा, इसका स्क्वायर सम 1 जरूरी नहीं है, हो भी सकता है कभी बट जरूरी नहीं है, करेक्ट। मुझे लगता है कि आपको बेटा डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए वेक्टर एंड कोसाइन समझ अच्छे से आ गया। मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए बेटा ये भी बहुत अच्छा टॉपिक यहां पे है, डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाई 2 पॉइंट्स। देखिए क्या है, आपके पास एक पॉइंट ए है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट बी है x2 y2 और z2, करेक्ट। ये बेटा 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देंगे, जोड़ दिया, बन गई लाइन सेगमेंट। तो इसके डायरेक्शन रेशोज देखो कितना आसान है, पहले मैं निकालूंगा डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB, AB ही है ना बेटा, लाइन सेगमेंट तो AB ही है। देखिए बेटा डायरेक्शन रेशोज किस तरह आप निकालेंगे, बहुत आसान, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, एक ही बात है। अब AB तो वहां से करो स्टार्ट, क्या आएगा x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1। आपने परसों देखा भी ना AB वेक्टर ऐसे ही बनता है ना, वही तो है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, करेक्ट। अगर मैं ऐसे भी बोलूं, ये मैंने परसों आपको पढ़ाया भी, अगर आप बेटा AB वेक्टर देखना चाहते हैं, AB वेक्टर, AB वेक्टर वो आएगा ना पहले OB माइनस OA, पहले B का पोजीशन वेक्टर फिर A का पोजीशन वेक्टर, OB, B से स्टार्ट करो, x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j
प्लस z2 माइनस z1 के। आई होप यू आर गेटिंग मी। ये बेटा आपका कौन सा वेक्टर आ गया, ए बी। अगर ये ए बी वेक्टर है, ये तो जनरल वेक्टर है। जो जनरल वेक्टर के बेटा स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। वही तो डायरेक्शन रेशोज हैं, वही तो डायरेक्शन रेशोज हैं, है कि नहीं। अब निकालेंगे ए बी का मैग्नीट्यूड, जिसको नाम रखेंगे r। वो बेटा सीधे आएगा ना रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर। करेक्ट, करेक्ट बेटा, इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब अगर ए बी को डिवाइड करेंगे अपना मैग्नीट्यूड, वो आएगा ना यूनिट वेक्टर। तो यहां पे बता दो, ये तो डायरेक्शन रेशोज आ गए, डायरेक्शन रेशोज तो जनरल वेक्टर से आएंगे। अब यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। जरा बता दो बेटा, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बी कैप। वो आएगा ना वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। बता दो बेटा वेक्टर ए बी क्या है, वहां पे देखिए x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 के। यही तो है, यही तो है। डिवाइडेड बाय आएगा ए बी, ए बी तो r है। अगर बेटा अलग अलग लेंगे तो बता दो क्या आएगा, अलग अलग लेकर, अलग अलग लेकर आएगा ना x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय r विद i, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय r विद j, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय r विद k। ये बेटा आपका निकला ए बी कैप। अच्छा, अगर ये ए बी कैप है, कितने बच्चों को समझ आ गया कि ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो आई जे के होता है वो डायरेक्शन कोसाइन। तो पहला डायरेक्शन कोसाइन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो बता दो बेटा डी सीज क्या आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन इज ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी क्या आएगा, वो आपको आएगा एल एम एन। बता दो एल एम एन आपका आपके लिए क्या है। पहला है x2 माइनस x1 बाय आर, y2 माइनस y1 बाय आर, z2 माइनस z1 बाय आर, एंड इन एवरी एस्पेक्ट योर r इज रूट ऑफ दिस। बहुत आसान, बहुत आसान। मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैं बेटा एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बोलूंगा फाइंड डी सीज एंड डी आर्स ऑफ line segment joining by the points 1 comma minus 1 comma 3 and 2 comma 1 comma 0। बेटा ये है ना, ये देखिए। चलो बेटा सॉल्यूशन देखते हैं। एक पॉइंट है 1 कामा माइनस 1 कामा 3 और दूसरा पॉइंट है 2 कामा 1 कामा 0। कीप इट ए एंड कीप इट बी। सपोज इन दो पॉइंट्स को मिलाना है, ये लाइन सेगमेंट आपके पास है। ये देखिए बेटा, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। देखो बेटा कितना आसान है, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। कोई काम करेगा, कोई बोलेगा सर मैं क्यों ना पहले ही वेक्टर ए बी निकालूं। वेक्टर ए बी, ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या आएगा, ये 2 इस 1 के साथ माइनस होगा आई, फिर ये 1 इस -1 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, 1 माइनस माइनस 1 तो j, फिर ये 0 3 के साथ तो k। तो बेटा आपका ए बी अब वेक्टर बन गया ना, तो क्या बन गया i प्लस 2j माइनस 3k। बस बेटा जिसको ये आ गया सारा सवाल तो हो गया। तो आपने ए बी वेक्टर ही निकाला, ये वाला वेक्टर कोई निकालेगा बी ए, एक ही बात है। ये बेटा आपका ए बी वेक्टर आ गया, ये जनरल वेक्टर आ गया। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा ए बी का, वो आएगा रूट ऑफ जो भी बेटा वहां पे आर था, आर वही था ना, x2 माइनस x1 वो भी वही हुआ, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, या सीधे 2 माइनस 1 वो यहां आएगा आई के साथ 1 का स्क्वायर, जे के साथ 2 का स्क्वायर 4, के साथ -3 का स्क्वायर वो आएगा 9। वही हो गया ना, 2 माइनस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1 स्क्वायर, 0 माइनस 3 स्क्वायर, वही आएगा। ये बेटा आपको देगा रूट ऑफ 14 आर, यानी ए बी आपको देगा मॉड रूट ऑफ 14। उसके बाद बेटा ए बी निकालेंगे यूनिट वेक्टर, वो आता है ए बी वेक्टर बाई इट इज मैग्नीट्यूड। नीचे आएगा बेटा ए बी, वो आएगा आर, वो आएगा रूट ऑफ 14, और ऊपर आएगा ए बी आई प्लस 2j
-3k। अब बेटा सभी बच्चे देखें कहाँ पे हमें क्या मिला, ये देखिए, ये देखिए बेटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आपका पहले है ए बी कैप, आ गया ना। ए बी कैप क्या है, 1/√14i, 2/√14j, 3/√14k, यही है। ये बेटा यूनिट वेक्टर है और ये आपका जनरल वेक्टर है। बस हो गया। जरा मैं देखता हूं कितने बच्चों को समझ आ गया। डायरेक्शन रेशोज क्या हैं, ए बी सी, और वो कौन देगा, वो कौन देगा, वो देगा ये जनरल वेक्टर क्या क्या, 1, 2 और -3। समझ आ रहा है ना, 1, 2 और -3, वही हो गया ना, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। और बेटा डायरेक्शन कोसाइनस कौन देगा, डायरेक्शन कोसाइनस आपके पास क्या है, L, M, N। देखिए बेटा एक आसान सा तरीका, L, M, N यही यूज करो डायरेक्शन रेशोज, क्या क्या, 1, 2 और -3। मैं वहां देखूंगा ही नहीं, किया ना ये यूज। नीचे आएगा बेटा इनके स्क्वायर सम का, इनका स्क्वायर देन सम पे रूट, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, 14 आएगा, मगर रूट में लगाना है। ये डायरेक्शन कोसाइनस। तो आप देखिए वही है ना, ए बी यूनिट वेक्टर के साथ ये और ये आपके डायरेक्शन कोसाइनस, इनका स्क्वायर सम 1 होगा, है ना। आसान, बहुत आसान है। तो इस तरह बेटा आपने टॉपिक भी अच्छे से देखा, राइट। आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, अगर दो लाइन्स आपके पास होंगी, मुझे लगता है ये आपको बेटा इजीली आएगा। ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। लाइन नंबर 1 बेटा कैसे बनेगी, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स होंगे, सपोज ए और बी। ये 2 पॉइंट से पास होगा, किस किस से, सी और डी। ठीक बेटा, हमें एंगल बोलना है, चलो इनके बीच में एंगल है थीटा। तो आपको बेटा फॉर्मूला याद है ना, कॉस थीटा होती है बराबर, मैं पहले इस लाइन का वेक्टर निकालूंगा, इस लाइन के हिसाब से वेक्टर आएगा ए बी, और इस लाइन के हिसाब से वेक्टर आएगा सी डी। तो आप खुद देखिए, मुझे निकालना है ना एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो वो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा बराबर इन दो वेक्टर्स का डॉट डिवाइडेड बाय इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। बेटा यही है ना। अगर समझ नहीं आया मैं यहां पे एक बार फिर से बोलूंगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ए डॉट बी, ए डॉट बी होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो इसमें से अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ना ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट डिवाइडेड बाय उन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। यहां पे मेरे पास दो वेक्टर्स कौन है, ए बी और सी डी। आप देखिए एक वेक्टर आएगा ना जो लाइन नंबर 1 पे होगा, वो ए बी होगा ना, ये यहां से यहां तक, और दूसरा ये होगा, तो इनके बीच में एंगल आएगा ना थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो क्या है, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। तो जो L1 और L2 के बीच में एंगल होगा वो होगा ना एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन सी डी वेक्टर। बात समझ आ रही है ना। तो यही तो बेटा आएगा, यही तो आएगा। आपको बात समझ आ रही है ना। मैं आपको यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं, ये देखिए, सपोज आपके पास एक पॉइंट ए है 1, 2, -1, और दूसरा पॉइंट बी है 0, 1, 1 मान के चलते हैं। बेटा ये दो पॉइंट्स है ना, इन दो पॉइंट से एक लाइन पास होती है, सपोज लाइन नंबर 1। क्वेश्चन क्या होगा, a line is passing through the 2 points A and B given होगा, another line is passing through 2 points C and D। C and D बेटा चलो मान के चलते हैं, ये है C 103 और ये है D 210, करेक्ट। तो ये बेटा एक और लाइन है, ये एक और लाइन है, ठीक है। इनके बीच में बेटा मैंने एंगल क्या रखा, थीटा। इनके बीच में मैंने एंगल रखा थीटा। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगा, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, मुझे क्या बोलना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या क्या बेटा, L1 एंड L2,
मैं यहां क्या लिखूंगा आंसर इसका, इज सेम एज एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर, है ना। क्योंकि आप खुद देखिए बेटा, ये वेक्टर ए बी आएगा, आ गया ना। पहले देखो बेटा ए बी क्या आएगा, जरा देखो ए बी क्या आएगा, ए बी आएगा ना 0 -1। ये देखिए बेटा ए बी 0 -1 -1 आई, 1 -2 -1 जे, 1 -1 +2 के। ये बेटा आपका ए बी आएगा। उसके बाद बेटा सी डी निकालेंगे। सी डी कौन सा वेक्टर होगा, ये सी डी, ये देखिए बेटा ये सी डी होगा, ये सी डी होगा। आपको बात समझ आ रही ना, दिस इज सी डी, ये वेक्टर सी डी होगा बेटा, करेक्ट। तो सी डी में पहले आएगा ना सी डी बेटा, देखिए 2 -1 1 आई, 2 -1 1 -0 1 जे, 0 -3 -3 के। बेटा मैंने कुछ नहीं उतना किया, मैंने जस्ट ए बी और सी डी दो वेक्टर्स निकाले, बस इनके बीच में एंगल जो होगा वही होगा L1 और L2 के बीच में। तो यहां पे बेटा मैं लिखूंगा क्या, ये देखिए मैं लिखूंगा यहां पे लेट थीटा इज एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। आया? तो बता दो बेटा कॉस थीटा क्या आएगा, ए बी डॉट सी डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, राइट। जरा बेटा यहां देखिए, यहां पे वो चीजें निकालेंगे। मॉड ऑफ ए बी पहले निकालेंगे, मॉड ऑफ सी डी पहले निकालेंगे। ए बी का मॉड आएगा 1 + 1 + 4 √6, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। सी डी का आएगा 1 + 1 + 9 √11। और ए बी चलो वो वहां पे ही लिखेंगे, तो कॉस थीटा बेटा आएगा बराबर, नीचे आएगा ए बी का मैग्नीट्यूड, वो √6 है, ये √11 है। यहां देखिए बेटा, यहां ए बी है आपके पास -i -j +2 के, और यहां पे है i + j -3 के। बेटा ये दो वेक्टर्स है ना, डॉट आपने बेटा पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, i का डॉट i के साथ करो, i डॉट i इज 1, तो -1 × -1 देगा -1 i डॉट i 1, -j × +j देगा -1 j डॉट j इज 1, 2 3 -6 k डॉट k इज 1, डिवाइड बाय आएगा √66। तो ये टोटल में आएगा -8 बाई √66। ये आपका आएगा कॉस ऑफ थीटा। तो सभी बच्चे बता दो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा आपका आएगा, थीटा बेटा आपका आएगा कॉस इनवर्स -8 बाई √66। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। बहुत आसान है ना, ये आपका आंसर। तरीका वही है बेटा जो मैंने अभी आपको बता दिया, बहुत आसान। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन यहां पे है, एक और क्वेश्चन आप यहां पे देख रहे हैं। लाइन मेक्स एंगल्स, एक लाइन है जो एंगल बनाती है 60 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। लाइन मान के चलते हैं ये है, ये ओ है, ये पॉइंट पी है, तो ये लाइन है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री, जेड एक्सिस के साथ निकालना है फाइंड। तो जेड एक्सिस के साथ गामा मानेंगे, ये फिर अल्फा है, ये फिर बीटा है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे, अब वो तो आप खुद लिख सकते हैं, लेट गामा इज द एंगल मेड बाय द लाइन, लाइन ओपी है विद जेड एक्सिस, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, करेक्ट। तो हम सीधे लिखेंगे वी नो, बेटा जितना भी पता है वो यूज करो ना, L² + m² + n² इज इक्वल टू 1, कल से पढ़ रहे हैं ना। L² का मतलब होता है कॉस अल्फा स्क्वायर, कॉस बीटा स्क्वायर, कॉस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा अल्फा का वैल्यू 60 है, तो ये आएगा कॉस 60 डिग्री स्क्वायर,
कॉस 45 डिग्री स्क्वायर, ये आएगा कॉस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे। कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 हो गया 1/2 शायद, चेक करो 1/2 ही आएगा ना, स्क्वायर आएगा, कॉस 45 आएगा 1/√2, और कॉस गामा निकालना है रादर, इज इक्वल टू 1। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां देखते हैं क्या आएगा, 1/4 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको अगर क्रॉस करेंगे आएगा 2 + 4 6/8 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 6/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कॉस स्क्वायर गामा आएगा 2/8 आएगा, शायद 1/4 आएगा, तो कॉस गामा आएगा प्लस माइनस 1/2। समझ आ गया कैसे? स्क्वायर हटा देंगे, रूट चढ़ा देंगे प्लस माइनस करके 1/4 पे, तो ये आएगा। तो बेटा गामा जो है आपके दो वैल्यूज बेटा यहाँ पे आ गए 1/√2 और माइनस। तो अब आप वो देख सकते हैं, अगर आपने ट्राइगोनोमेट्री पढ़ी है तो आपको आना चाहे तो मैं इस तरह बेटा बोलूँगा, ये देखिए मैं इस तरह आपको बोलूँगा, नजर रखें, आपको कॉस गामा है 1/2, कॉस गामा है -1/2। अगर यहां से देखा जाएगा तो यह आएगा कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू कॉस ऑफ, कॉस कहाँ पे होता है 1/2, कॉस होता है 1/2 60 पे ही होता है ना, तो यहाँ से आएगा 60 डिग्री, और यहाँ से आएगा कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस पाई -60 डिग्री आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में आएगा ना, वही हो गया -cos 60, क्योंकि यहाँ से तो आएगा ये -cos 60, -cos 60 ही हो गया ना, कॉस ऑफ पाई। तो cos कैंसिल, गामा का वैल्यू 60 डिग्री या गामा का वैल्यू पाई -60 डिग्री, पाई -60 हो गया 180 डिग्री -60 डिग्री है ना, वो हो गया 120 डिग्री। तो गामा का वैल्यू बेटा 60 या 120 डिग्री आपका होगा, ये आपका आएगा। ठीक है, फिर देखेंगे सेट्स पे कौन होगा, दोनों होंगे एक होगा, वो आप बेटा जानते हैं। हाँ, तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। फाइंड डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इज, परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखिए बेटा अभी ये इस क्वेश्चन को छोड़िए आप, क्योंकि दो लाइन के डायरेक्शन रेशोज, ये लाइन नंबर 1 के डायरेक्शन रेशोज हैं, ये लाइन नंबर 2 के आपको मैंने अभी नहीं बोला है परपेंडिकुलर और पैरेलल में कंडीशन, इसलिए इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं। ठीक है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओ है और ये पॉइंट पी है ना, ये लाइन है ओपी, ये लाइन है वेक्टर है, क्या है बेटा, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना दिया है, अल्फा, इसके साथ बीटा और इसके साथ गामा, इनका कॉस बेटा डायरेक्शन कोसाइनस है। ठीक है, कभी क्वेश्चन ये होता है, नजर रखें, ये बेटा स्टार मार्क में करूंगा, मैं बोलूंगा बेटा अल्फा बीटा गामा, आपको पता है ना, तो पढ़ा है हम लोगों ने, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई जेड एक्सिस इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ये देखेंगे अगर अल्फा बीटा और गामा बराबर होगा, कभी ये क्वेश्चन होता है, अगर लाइन इक्वल एंगल्स बनाती है विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड, इक्वल वही होगा ना अल्फा बीटा गामा, इसका मतलब क्या है, इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। करेक्ट। अगर इक्वल एंगल्स ये बनाएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो क्या होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी बराबर होगा। अगर अल्फा बीटा गामा बराबर है तो ये भी बराबर होगा। अच्छा, अगर ये बराबर होगा तो एल एम और एन भी बराबर होगा ना, तो क्या आएगी कंडीशन, यहां देखिए, we know L square M square N square is equal to 1, but L is equal to M, M is equal to N, implies L square L square L square is equal to 1, M की जगह भी L लगा दिया, N की जगह भी L लगा दिया, तो thrice L square is equal to 1, L square is equal to 1/3, L is equal प्लस माइनस रूट ऑफ 1/3, तो L का वैल्यू बेटा आएगा आपका +-1/√3।
अगर बेटा ये एल का वैल्यू है, एल एम एन बराबर है ना, तो वो भी लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, करेक्ट। अब इससे बेटा क्या साबित हुआ, देयरफॉर एल इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू एन, आर प्लस माइनस 1/√3। सही बात है ना, सही बात है ना। इसका मतलब क्या है, दैट इज cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, cos बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, है ना। इसका मतलब है ना बेटा, अल्फा बीटा और गामा सभी आएंगे ना cos इनवर्स प्लस माइनस 1/√3। समझ आ गया कैसे। यहां से अल्फा निकालो, वो क्या आएगा, cos इनवर्स, बीटा भी वही, गामा भी वही, वही तो लिखा। तो बेटा ये आएगा आपका एंगल, यह आएगा cos इनवर्स 1/√3, आएगा cos इनवर्स माइनस 1/√3। कभी ये वही से होता है कि एक लाइन बनाते हैं एंगल cos इनवर्स 1/√3, cos इनवर्स 1/√3, cos इनवर्स 1/√3, या कहीं पे कोई माइनस भी हो सकता है। बता दो ये कैसे लाइन इनक्लाइंड होगी, आप बोलेंगे इक्वली इनक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहां पे बेटा अल्फा बीटा गामा आप लोगों ने देखा कि अगर आपकी लाइन इक्वली इनक्लाइंड है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपका अल्फा बीटा गामा क्या आता है, याद रखेगा, cos इनवर्स प्लस माइनस 1/√3। ऐसे भी हम बोल सकते हैं आपका एल एम एन क्या आता है, दिस इज योर एल, दिस इज योर एम, दिस इज योर एन। आपका एल आएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये बेटा 8 कंडीशंस बनेगी ना टोटल। आप खुद देखिए, मैं 8 कंडीशंस क्या बोल रहा हूं। आपका एल क्या आ गया, 1/√3, आपका m क्या आ गया, 1/√3, आपका n क्या आ गया, 1/√3। ये बेटा 8 कंडीशंस हैं। आप बोलेंगे सर कौन सी 8 कंडीशंस, ये बराबर 8 कंडीशंस आएंगी, प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए कभी कभार आपके ये डायरेक्शन कोसाइनस है ना, अगर डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ द लाइन होंगी ना, कभी होगा 1/√3, तीनों होंगे पॉजिटिव। तो इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस, विद द वाई एक्सिस, विद द जेड एक्सिस। कभी ऐसे ही दिखाएगा 1/√3, 1/√3, और यहां देगा माइनस 1/√3, इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मगर ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, ये होगी जेड डैश एक्सिस, जेड के नेगेटिव। ऐसे बेटा यहां नेगेटिव डालेंगे, यहां तीनों, वही मैंने बोला ये टोटल 8 कंडीशंस आएंगी। वो 8 कंडीशंस आप देखिएगा क्या क्या, जैसे मैंने 2 कंडीशंस दिखाई। तीसरी ऐसे भी बन सकती है ना, 1/√3 माइनस 1/√3, 1/√3, किस किस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ वही एंगल, जेड एक्सिस के साथ वही एंगल, वाई डैश यानी वाई और वाई डैश के साथ वही एंगल, बिकॉज नेगेटिव है ना यहाँ पे। ऐसे ही अगर यहां से नेगेटिव, फिर 2 को नेगेटिव, ऐसे बेटा मैं बोल रहा हूं 8 कंडीशंस टोटल बनेगी। आई होप यू आर गेटिंग मी बेटा, आपको समझ अच्छे से आ गया। बेटा मुझे लगता है एक और लेक्चर मुझे बनाने की जरूरत है, उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और भी बेटा उसमें सीखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।